तो एनडीटीवी इंडिया पर एक खास मेहमान हैं, उनका पहले आपसे तारुफ करवाते हैं फिर बताते हैं। राहुल सिपलीगंज ये गायक हैं उस नाटू नाटू गाने के जिसने दुनिया भर में धूम मचाई और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का ऑस्कर अवार्ड जीता। तीनों भाषाओं में यह गाना राहुल ने ही गाया। राहुल, पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद। पहला सवाल जो आपसे है, जब इस बात की घोषणा हुई कि अब बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड नाटू नाटू को जाता है, उस वक्त क्या कुछ अंदर महसूस हो रहा था या कुछ जहन में चल रहा था? उस पल को जरा एक्सप्लेन कीजिए एनडीटीवी के दर्शकों के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल धन्यवाद आप लोगों को। एंड मैं गाया था तेलुगु, तमिल, हिंदी और कन्नड़ा में, पूरे चार लैंग्वेजेस में। एंड जैसे आपने पूछा, मतलब कि जब ये अनाउंसमेंट होने जा रहा था, सो बेसिकली बहुत इमोशनल थे हम लोग। एंड तारक सर, मैं, राम सर एंड काला भैरवा मेरे साथ, और जो भी सिंगर है, गायक, वो हम सब एक ही रो में बैठे हुए थे। सामने के अगले सेक्शन में कीरावानी सर एंड चंद्र बोस सर, द नॉमिनीज, वो लोग बैठे हुए थे। जब वो उस जो अनाउंसमेंट होने जा रहा था, बेसिकली मैं तो बहुत इमोशनल था। कि RRR कहकर नाम सुना जाए, अदरवाइज मैं तो ऑटोमेटिकली वहां पर रोने चले जाता था। बहुत इमोशनल मोमेंट था वो, मतलब आई कांट, मतलब मैं आपको एक्सप्लेन कर नहीं सकता हूँ। सो इट वाज बिकॉज उतने बड़े ऑडिटोरियम में बड़े बड़े दिग्गज अराउंड फ्रॉम द वर्ल्ड आके वहां पर बैठे हुए थे ऑडिटोरियम में। सो एक ही गाना परफॉर्म करने के बाद ये अनाउंसमेंट हुआ था, मैं और काला भैरवा स्टेज पर परफॉर्म करने के बाद। सो वी आर फीलिंग सो इमोशनल एंड सो टेंस्ड। बहुत टेंशन हो रहा था, बहुत नर्वस फील हो रहा था। सो बहुत इमोशनल था। राहुल, जब ये गाना आपके पास संगीतकार लेकर आए तो वो जरा उसको एक्सप्लेन कीजिए। क्या कुछ उन्होंने समझाया या बताया कि क्या चाहते हैं वो इस गाने में जब आप इसे आवाज दें? मैं एम कीरावानी सर के पास मैं ऑलमोस्ट 13 साल से काम कर रहा हूँ उनके पास। सो मैं एज ए कोरस सिंगर ज्वाइन हुआ था, हल्लू हल्लू ट्रैक्स गवाने लगे। शुरू की थी उन्होंने, एंड उसके बाद फाइनल सॉन्ग्स गवाना शुरू किए थे। सो सर को पता था मेरा, मतलब वॉइस कल्चर कैसा होगा, ये गाने को सेट होगा या नहीं। पहले वो जब कंपोज करते तभी वो डिसाइड करते किससे गाना कोशिश करनी चाहिए या नहीं तो किससे गवाना चाहिए। सो ये इस मूवी में खास करके मैं जब ये गाना गा रहा था, सर मुझे ये बोले थे कि राहुल, ये गाना फाइनल हो सकता है या नहीं तो एज ए ट्रैक सिंगर ही आप ये गाना गा के रहेंगे, या नहीं तो बाद में फाइनल होगा नहीं होगा, मूवी में रहेगा या ना रहेगा, वो मैं तो बता नहीं सकता हूँ। मतलब ये सॉन्ग को आप ट्रैक सिंगर के ही तरह फिक्स होके रखिए आपके जहन में। सो मेरा उस टाइम पे मेरा बहुत ये चैलेंज था कि मैं गाने को एज मच एज मैं एज ए ट्रैक सिंगर का मुझे अपॉर्चुनिटी दी जाए, तो मतलब मेरे तरफ से कोशिश ये थी कि एज मच एज एनर्जी मैं उसमें डाल सकूं एंड गाने को अच्छा परफॉर्म कर सकूं। सो वो मैंने उस दिन तो जब ये गाना एज ए ट्रैक गा रहा था, सो उसमें ही मैंने बेस्ट दे दिया था। सो कीरावानी सर इम्प्रेस होकर आगे जाकर वो दूसरे और 3 लैंग्वेजेस में भी मुझसे ही गवाना, वैसा फाइनल हुआ था गाना गवाकर। राहुल, जब ये गाना आपने खत्म किया गाकर, क्या आपने सोचा था कि इस गाने में वो बात है जो इतना लंबा सफर तय करेगी और हिंदुस्तान का सर ऊंचा करेगी? ये सिर्फ गाने की बात नहीं है सर, इसमें बहुत लोगों की हार्ड वर्क है। जैसा देखा गया तो पहले ये मूवी को नॉट ओनली रीजनल, ये नेशनल वाइड में, नेशनल पूरे इंडिया में ये मूवी सेंसेशन होने लगा था। एंड उसके बाद में ये गाना जो है, मेन थिंग कोरियोग्राफी, वो जो हुक स्टेप था, नॉट ओनली नेशनल वाइड एंड ये दुनिया के हर कोने, हर बहुत सारे देशों में हुक स्टेप रील्स लोग बना रहे थे। एंड बहुत खुशी की बात थी जब गोल्डन ग्लोब्स आया था। सो मैंने समझा, जब नॉमिनेट हुआ था ये जब तक ये ये गाना कहीं और पहुंच चुका था,
क्यों बोले तो आई मीन 2 स्टार्स आई मीन ऑफ दिस मूवी, वो भी बहुत अच्छे डांसर्स थे, आई मीन वो भी बहुत अच्छा नाचे थे। ये गाना क्या हुआ स्लोली स्लोली, आई मीन एज अ इट्स ऑल अबाउट ग्रुप एफर्ट, मैं कह सकता हूँ। मतलब ये मूवी को जिस तरह से नेशनल वाइड नहीं, दुनिया के हर कोने में, आई मीन दुनिया के आई मीन बहुत सारे देशों में ये मूवी को मतलब ले गए थे, एंड उसको जैसा प्रेजेंट किया गया, आई मीन वैसा, आई मीन आई थॉट, मुझे लगा कि ये डेफिनेटली उतना आई मीन सफर करेगा, एंड अच्छा अच्छा नाम इंडिया को I mean, लाएगा। तो आपने जो मेरे सवाल का जो जवाब है वो आखिरी हिस्से में दिया है। तो मैं यही पूछ रहा था कि आपको जब आपने ये गाना गाया उन 4 भाषाओं में, तो आपको लगा था कि ये गाने में कुछ तो है जो बहुत दूर तक जाएगा? मतलब पहले तो मतलब ऑस्कर स्टेज, गोल्डन ग्लोब स्टेज तो मैं नहीं समझा था, जी। मगर जब ये आई मीन भारत देश के आई मीन भारत देश के साथ और बहुत सारे देशों में ये जब गाना वायरल होने लगा, ये मूवी आई मीन सेंसेशन होने लगी, तो तब मैंने डेफिनेटली सोचा था कि ये कहीं ना कहीं एक तो अवार्ड पकड़ के ही लाएगी। आई मीन जैसा टॉक्स चल रहे थे जब गोल्डन ग्लोब्स में नॉमिनेट होने वाला है, मतलब मैं जब गोल्डन ग्लोब्स की बात कर रहा हूँ, सो जब ये आई मीन कानों में ये बात जब सुने जा रही थी, तो आई मीन मुझे डेफिनेटली लगा था ये अगर गोल्डन ग्लोब गया तो ये, क्यों बोले तो वहां पर जो इंग्लिश के गाने होते हैं, आई मीन देयर विल इंग्लिश म्यूजिक एक तरीके की बाउंड्री लाइन होती है उसमें, आई मीन साउंडिंग एक तरीके का होता है। मतलब ये गाना डेफिनेटली उन लोगों को डिफरेंट लगेगा, डिफरेंट साउंडिंग लगेगा, डिफरेंट डांस लगेगा। आई मीन इसमें बहुत सारे चांसेस एंड स्कोप बहुत था कि अवार्ड ये आई मीन ये गाना ले सके। राहुल, आपको अपना एक पर्सनल चॉइस बताते हैं, पसंद बताते हैं। एसपी बालासुब्रमण्यम वो हमारे फेवरेट हुआ करते थे, या फिर कहें अभी भी फेवरेट हैं, वो इस दुनिया में नहीं है। भाषा का जो लैंग्वेज का एक बैरियर है जिसकी वजह से हम बहुत लोगों को नहीं जानते। हिंदी में बहुत सारे लोग गाते हैं, लेकिन आपके लिए अगर हम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से किसी एक सिंगर की बात करें तो आप किससे इंस्पायर होते हैं? मैं बहुत सारे सिंगर्स हैं वहाँ पर, हरिहरन जी है, शंकर महादेवन जी है, अरिजीत सिंह जी है। आई मीन स्पेशली मैं बहुत गाने सुनता हूँ उन लोगों के। श्रेया घोषाल जी की आई मीन जी के वॉइस मैं बहुत पसंद करता हूँ। आई मीन अच्छा लगता है। आई मीन बहुत सारे सिंगर्स हैं, मैं इंस्पायर होता हूँ। बहुत सारे म्यूजिशियंस हैं, इंस्पायर होता हूँ। राहुल, मैं आपको और भी बहुत कुछ पूछना चाहता हूं, लेकिन उस पूछने से पहले मैं आपको एक मुश्किल ऑप्शन देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप नाटू नाटू की कुछ लाइन गुनगुनाएं, लेकिन हिंदी वाले वर्जन का गुनगुनाएं, जिससे हम भी समझ पाए। ठीक है। जी। मैं देख करके तो गा सकता हूँ ना। जी जी। या ढल जैसे धूल उड़ा के सींग उठा के तुम भी नाचो, बाजे जम के ताल ढोल, बेटा राजू उड़ के ना, तीर से भी तेज कोई कर सके जो बेद, नाचो अस्तबल में घोड़े बाग डोर छोड़ नाचो, मिट्टी जोटा रोट मोटा मिर्चा खा के ऐसे नाचो, हाँ जा छोरे हाँ जा गोरे, हाँ जा छोरे, नाचो 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 यारा नाचो, नाचो 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 वीर नाचो, नाचो 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 यारा नाचो, नाचो 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 वीर नाचो। राहुल, एक सवाल था आपसे। ये गाना कोई सिंपल गाना नहीं है जिसे कोई भी गुनगुना पाए। ये हम जैसे लोग जो हिंदी भाषी हैं, जिनका मदर टंग हिंदी है, वो भी अगर गाना चाहें इसको तो उसमें लड़खड़ा जाएं, क्योंकि बहुत ज्यादा टंग ट्विस्टर है। आपके लिए कितना मुश्किल था एक हिंदी गाना गाना, वो भी इस तरह का हिंदी गाना? कितनी मेहनत करनी पड़ी, कितने दिन, कितने हफ्ते? मतलब मैं हैदराबाद का लड़का हूँ, तो मुझे आई मीन हिंदी बहुत अच्छी आती है, मगर जैसे यहाँ हैदराबाद की हिंदी थोड़ी उसमें दक्कनी आई मीन भाषा जुड़ी जाती है। सो यहाँ के हिंदी से आई मीन नॉर्थ साइड का हिंदी कुछ और अलग से साउंड होता है। सो कुछ ज्यादा टफ जॉब नहीं था, मगर आई मीन हिंदी में मैं विशाल मिश्रा जी एंड मैं दोनों मिलके गाए थे। सो पहला विशाल मिश्रा जी पूरा ट्रैक गा दिए थे, फिर बाद में मैं अपना जैसा विशाल मिश्रा जी की वॉइस सुनते हुए मैं अपना ट्रैक रिकॉर्ड कर दिया था। तो उसमें थोड़ी दिक्कत नहीं थी, आई मीन प्रॉब्लम नहीं था। सो आई वाज अबाउट ये वर्ड्स के वास्ते। देखिए, अभी आपने हमारी वो फरमाइश जो थी, हमारी जो रिक्वेस्ट थी, वो आपने मान ली, हिंदी में गा दिया। अब इन 4 लैंग्वेजों में
चारों ही लैंग्वेज के गाने आपके दिल के करीब होंगे, लेकिन सबसे खूबसूरत आपको कौन सा लगता है जो आप गुनगुनाना चाहें एनडीटीवी इंडिया के दर्शकों के लिए? अब अपनी पसंद। डेफिनेटली मेरे तो दो फेवरेट है, वो जी है तेलुगु एंड हिंदी। फॉर श्योर मैं एनडीटीवी पे हूँ कहकर ये मैं बात नहीं बोलना चाह रहा हूँ। क्यों बोले तो मतलब मुझे मैं जिस एरिया में आई मीन मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुआ था, वो पूरे हिंदी गाने सुनते थे। मतलब वो चेतक में छोटे छोटे टेप्स, वो चेतक का जो डब्बा होता है सामने, उसमें जी जी। स्पीकर्स लगा के। सो आई वाज बॉर्न एंड ब्रॉट अप फ्रॉम होल हिंदी माहौल, बट प्रॉपर इन डेक्कनी उर्दू बात करते थे। तो कभी से ही मेरा ख्वाहिश था कि कभी ना कभी मैं एक बार हिंदी में या बॉलीवुड में मेरा वॉइस मैं सुन सकता हूँ। आई मीन वो ख्वाहिश थी मेरी। सो आई मीन आज वो आई मीन ट्रिपल आर की मूवी एंड ये नाटू नाटू सॉन्ग की तरफ से मेरा आई मीन ड्रीम फुलफिल हुआ था। सो आई मीन तेलुगु और हिंदी मेरा सबसे फेवरेट है। मैं तेलुगु गाना चाहता हूँ आपके जी जी वास्ते। जी बिल्कुल। एंड పొలం గట్టు దుమ్ములోన పోట్ల గిత్త దూకినట్టు పొలేరమ్మ జాతరలో పోతరాజు కూగినట్టు కిర్రు చెప్పులేసుకొని కర్ర సాము చేసినట్టు మర్రి చెట్టు నీడలో కుర్ర గుంపు కూడినట్టు ఎర్ర జొన్న రొట్టెలోన మిరప తొక్కు కలిపినట్టు నా పాట చూడు నా పాట చూడు నా పాట చూడు నాటు 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 వీర నాటు 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 ఊర నాటు 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 పచ్చిమిరపలాగా తిక్క నాటు 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 విచ్చు కత్తిలాగా వెర్రి నాటు। अरे खूबसूरत। राहुल, डायरेक्टर कह रहे हैं कि वक्त थोड़ा कम है, लेकिन हम आपको जाने नहीं देना चाहते, अगर आप हमारे दिल की पूछें। आपके बारे में बहुत रिसर्च नहीं कर पाए क्योंकि आप हमसे जुड़ रहे हैं, थोड़ा हमें लेट पता चला। हम ये जानना चाहेंगे कि अभी तक आपने कितने हिंदी गाने गाए हैं, पहला, और क्या बॉलीवुड में भी तमन्ना है आपकी कि आपको उसी तरह से जाना जाए जैसे हम हरिहरन को जानते हैं, एसपी बाला को जानते हैं, ए.आर. रहमान को ऐसे सिंगर जानते हैं, शंकर महादेवन है? आई मीन डेफिनेटली हर किसी की आई मीन हर किसी आर्टिस्ट की आई मीन ख्वाहिश होगी कि आई मीन हिंदी में भी गाना है। आई मीन गाकर वो हिंदी मतलब हिंदी में भी गाना कहकर मतलब बहुत सारे आर्टिस्ट की ख्वाहिश होती है। डेफिनेटली अगर मुझे आई मीन कुछ मौका मिला या नहीं तो कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेगी, सो डेफिनेटली आई एम रेडी टू सिंग एंड इट विल बी अ वेरी आई मीन वो बहुत ग्रेट होगा मेरे वास्ते कि मैं अगर हिंदी में मुझे मौका मिलेगा तो। लेकिन राहुल, अगर देखें तो पिछले वक्त में, पिछले कुछ सालों में, वो जो साउथ इंडस्ट्री और बॉलीवुड के बीच का जो एक बैरियर था वो टूटा है। अब तो हम सारी हिंदी फिल्में ऐसे देखते हैं जैसे लगता है कि साउथ की फिल्में देख रहे हैं, सब कुछ वहां से उठाकर यहाँ कॉपी कर दिया जाता है, जो मेरे ख्याल से तो हर आई मीन आजकल ये जो आई मीन लोग बहुत सारे पहचानने लग गए कि आई मीन किसी जॉनर आई मीन सबटाइटल्स देख ले रहे हैं मूवी। तो आई मीन आजकल मैं ये कहना चाहता हूँ हर इंडिया का मूवी किसी भी लैंग्वेज में देखा जा रहा है। आई मीन आप एग्जांपल देख सकते हो, कन्नड़ा से कांतारा था। आई मीन बॉलीवुड के मूवीज हम यहाँ पर देखते हैं। आई मीन तेलुगु के मूवीज अभी अब नेशनल वाइड हो रहे हैं। आई मीन आई थिंक एवरी मूवी बैरियर्स पूरे ब्रेक हो गए। आई मीन यूथ पीपल एंड दे आर वेटिंग टू वॉच, वो वेट कर रहे हैं अच्छे मूवीज के वास्ते, नॉट अबाउट रीजनल मूवीज। सो जो भी अच्छा मूवी होगा आई मीन पब्लिक रेडी है, मतलब वो किसी के लैंग्वेज की मूवी भी होने दो। आई मीन सब वो तो रेडी है कि ये सबटाइटल्स के साथ भी तो चाहे तो देख लेंगे। अच्छा राहुल, एक सवाल और था आपसे कि फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में कोई एक संगीतकार जिसके लिए आपकी गाने की तमन्ना हो? आई मीन बहुत सारे हैं, ऐसा नाम नहीं ले सकता हूँ। आई मीन चलिए आप 4-5 नाम ले लीजिए। या विशाल शेखर जी एंड ए.आर. रहमान साहब तो आई मीन हिंदी सॉन्ग्स बनाते हैं। एंड आई मीन सलीम सुलेमान साहब, बहुत अच्छे कंपोजिशंस होते हैं। बस गाना चाहता हूँ कभी मौका मिले तो। राहुल, जाते जाते अगर आप फिर से एक बार नाटू नाटू का कोई भी वर्जन अपनी पसंद का अगर आप गुनगुनाना चाहें, और थोड़ा लंबा सा थोड़ा लंबा सा जी। सो तेलुगु ही गाता हूँ जी जी। लास्ट का जो फ्रेज है मतलब तेलुगु में मैं वो गाना चाह रहा हूँ।
భూమి దద్దరిల్లేలా ఒంటిలోని రగతమంత రంకలేసి ఎగిరేలా ఏసే రోజు కాజకి నాటు నాటు నాటు. అరే దుమ్ము దుమ్ము దులిపేలా లోపలున్న పానమంత దుముకు దుముకులాడేలా దూకే రోసరాసరి నాటు నాటు నాటు. నాటు 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 నాటు. పొలం గట్ల దుమ్ములోన పోట్ల గిద్ద దూకినట్టు పొలేరమ్మ జాతరలో పోతరాజు కూగిన ఎర్రు చెప్పులేసుకొని కర్ర సాము చేసినట్టు మర్రి చెట్టు నీడలోన కుర్ర గుంపు కూడినట్టు ఎర్ర జొన్న రొట్టెలోన మిరప తొక్కు కలిపినట్టు నా పాట చూడు నాటు 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 నా వీర నాటు 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 ఊర नाटू. राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया और इस खूबसूरती के साथ इस गाने को शेयर करने के लिए, साथ ही अपने सफर को शेयर करने के लिए और उस पल को एक्सप्लेन करने के लिए जब ऑस्कर की घोषणा हुई और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग उस गाने को चुना गया जिसके चारों वर्जन की आवाज आपने दी थी. एनडीटीवी इंडिया से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. नमस्ते.